तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू एजुकेशन। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन का मैक्सवेल इक्वेशन निकाला, जो कि आपको पता है क्या है। डेल क्रॉस ई, ठीक है। ये आपने प्रीवियस लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, करेक्ट। और यहां से हमें क्या पता चला कि इफ देयर इज ए चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड इट विल क्रिएट द इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैक्सवेल, करेक्ट। और मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो एम्पियर सर्कुटल लॉ था, एम्पियर सर्कुटल लॉ आपको याद होगा क्या था हमारा एम्पियर सर्कुटल लॉ। डेल क्रॉस एच, दिस इज बेसिकली द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, करेक्ट। और ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड, देखिए कोई भी इक्वेशन जो मैक्सवेल ने रिलेट किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिया है या मैग्नेटोस्टैटिक से लिया है, वहां पर एक चीज बहुत ही क्लियर है कि वो इक्वेशन उन्होंने लिए हैं जिस इक्वेशन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड रिलेट हो रहा है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं डेल क्रॉस ई, हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरीके से अगर एम्पियर सर्किटल लॉ की मैं बात करूं तो हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जे क्या होता है, दैट इज द करंट डेंसिटी। और यू कैन नो दैट जे इज इक्वल टू करंट डेंसिटी मींस आई अपॉन ए, करेक्ट। ये सब मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्सेप्ट क्या रहा। अगर यहां पर मैं जे की बात करूं, ये जो जे है यहां पर इस इक्वेशन में, दिस इज बेसिकली द कंडक्शन करंट, ठीक है। सो कंडक्शन करंट वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड, कंडक्शन करंट इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर मान लीजिए अगर कोई भी एक वायर है, सपोज इफ आई एज्यूम दिस इज ए वायर, ये एक वायर है, ठीक है। दिस इज ए कंडक्टर, वायर इज ए कंडक्टर। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो भी करंट फ्लो कर रहा है, जो भी करंट इसमें फ्लो कर रहा है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन के कारण जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। सो दैट्स वाई ये जो जे है, यहाँ पे जो जे की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली द कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो ये जो जे है, दिस कैन बी डिफाइंड एज जे सी, दिस इज कंडक्शन करंट डेंसिटी, ठीक है। ये तो ठीक है, जब तक हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट है तब तक तो ठीक है, कंडक्शन करंट डेंसिटी। अब मैक्सवेल ने क्या देखा, या फिर आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि सपोज दैट अगर मैं एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दूं इस वायर के बीच में, दिस इज द कैपेसिटर, करेक्ट। नाउ सपोज दिस इज द वायर, तो यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कौन सी करंट फ्लो होगी, दैट इज द कंडक्शन करंट, बिकॉज दिस इज बेसिकली ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर एक कैपेसिटर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो कैपेसिटर क्या है, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय टू पैरेलल प्लेट्स, मीन दीज आर द कंडक्टिंग प्लेट्स, करेक्ट। टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यानी एक पैरेलल प्लेट के बीच में हमने क्या इंसर्ट किया, डाइलेक्ट्रिक किया। और हम क्या देखते हैं कि उसके बाद भी जो ये करंट है वो इस सर्किट में फ्लो करता है। अगर मैं यहां पर आपको वोल्टेज कनेक्ट कर दूं तो यहां पे करंट फ्लो करेगा, करेक्ट। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस करंट फ्लोज, क्या ये कंडक्शन करंट है, ठीक है, क्योंकि कंडक्शन करंट किसी कारण है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। तो यहां पे तो डाइलेक्ट्रिक है और डाइलेक्ट्रिक में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, तो क्या ये कंडक्शन करंट है, ठीक है। पहला सवाल तो ये है कि क्या कंडक्शन करंट है, और अगर ये कंडक्शन करंट नहीं है तो ये किस तरह का करंट है। अब देखिए अगर कैपेसिटर के केस में मैं देखूं तो यहां पे एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। आप देख सकते हैं इस तरह से फील्ड क्रिएट हो रहा है। और ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, देयर इज वन करंट flows between these two plates, and this current is basically due to this high induced voltages, ये जो प्लस और माइनस जो इंड्यूस हो रहे हैं, चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं, इसके कारण ये करंट फ्लो हो रहा है। नाउ द मैक्सवेल डिफाइंड दिस करंट, मींस जो ये कैपेसिटर के अंदर जो ये करंट फ्लो कर रहा है, दिस करंट कैन बी डिफाइंड एंड दिस करंट इज नोन एज बेसिकली द कंडक्शन करंट। तो ये तो मैंने आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, sorry, this current is not conduction, this current is known as the
डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है एक कैपेसिटर के एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट वो दोनों अलग अलग चीज है, करेक्ट। बट यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पे जो एम्पियर सर्किट लॉ ने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात नहीं की। ठीक है, और मैक्सवेल ने क्या देखा कि अगर एक कैपेसिटर के क्रॉस या फिर जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है, बहुत बहुत सारे ऐसे जहां पर हाई वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को वो कैसे डिफाइन करें। सो दैट करंट इज डिफाइंड बाय द मैक्सवेल एंड ही डिफाइंड दैट करंट एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और यहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट से हम डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन इट जेडी, एंड दैट जेडी इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब मुझे इस लेक्चर में यही चीज डिफाइन करना है कि हाउ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कॉन्सेप्ट केम, या फिर इसको मैथमेटिकली मैक्सवेल ने कैसे एक्सप्लेन किया कि यस देयर इज वन करंट आल्सो, देयर इज वन करंट डेंसिटी आल्सो, एंड दैट करंट डेंसिटी इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी एक्चुअली tells about the flow of the current in case of a capacitor where the parallel plate are separated by a dielectric। ठीक है, तो इसको ये देखते हैं कि इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, हमने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है कॉन्सेप्ट और कहां से है। बट अभी हम ये देखते हैं कि हाउ वी कैन मैथमेटिकली डिफाइन दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिफाइन करने के लिए मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यहीं से स्टार्ट करता हूं। तो आई जस्ट मार्क हियर, I mark this equation number 1 and this is equation number 2. So equation number 2 is basically Ampere circuital law, correct? So I just take example here, ठीक है। तो just I first write down according to Ampere circuital law, Ampere, ये आप ऑलरेडी मैग्नेटोस्टैटिक में मैंने ये सारा चीज एक्सप्लेन किया है कैसे आता है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ वी कैन राइट डाउन दैट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, करेक्ट। अभी मैं यहाँ पर कंडक्शन करंट डेंसिटी या वो चीज नहीं डिफाइन है, जस्ट मैं एम्पियर सर्किटल लॉ मैंने यहाँ पे लिख दिया। इफ आई टेक द डाइवर्जेंस ऑफ दिस लॉ, इफ आई टेक द डाइवर्जेंस ऑफ above इक्वेशन बोथ साइड, करेक्ट। मैं दोनों साइड क्या ले रहा हूँ, डाइवर्जेंस ले लेता हूँ बोथ साइड। मैं अभी बताऊंगा अभी आपको कि डाइवर्जेंस हम क्यों ले रहे हैं बोथ साइड। तो डाइवर्जेंस लूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे, करेक्ट। मैंने दोनों साइड क्या ले लिया, डाइवर्जेंस ले लिया। अब आपको बताया था ये क्या है, ये कर्ल है, ये कर्ल है, और उसका मैंने डाइवर्जेंस लिखा। तो प्रॉपर्टी हमें पता है, द डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज जीरो, करेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा LHS है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है, हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, लेकिन क्या ये कंडीशन थी, वी हैव सीन द कंटिन्यूटी इक्वेशन आल्सो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन में क्या था हमारे, कंटिन्यूटी इक्वेशन दिस डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो वी अपॉन डी टी, ठीक है। ये मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन था। अब यहां पर जो मैंने डाइवर्जेंस लिया फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, आई एम गेटिंग डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, बट कंटिन्यूटी इक्वेशन टेल्स दैट डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो वी अपॉन डी टी। अब अगर आप देखें तो ये चीज तभी पॉसिबल है, ये दोनों इक्वेशन कब मैच करेगा, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 देता हूं एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4, then how this equation number 3rd and 4th matches only in the case where there is no time variation। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा रीजन जो चार्ज फ्री रीजन हो, कंडक्टिंग रीजन ना हो, तो रो वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तब भी डेल डॉट जे जीरो हो जाएगा। या फिर ये टाइम वेरिंग फील्ड अगर ना हो तो भी ये जीरो हो जाएगा। तो ठीक है,
मैक्सवेल के एम्पेयर सर्कुलर लॉ को हम ये कह सकते हैं कि दैट इक्वेशन इज करेक्ट बट ओनली इन केस वेयर द टाइम इज नॉट वेरिंग। और ठीक भी है, मैग्नेटोस्टैटिक में हमने क्या किया था, वी हैव एज्यूम्ड दैट देयर इज नो टाइम वेरिएशन इज देयर, करेक्ट। मैंने आपको प्रीवियस में से मैग्नेटोस्टैटिक में मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो वहां के लिए ठीक था, डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। बट इफ यू सी इन ए केस ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देयर इज ए टाइम वेरिएशन, और अगर टाइम वेरिएशन हो रहा है फिर मैं ये नहीं कह सकता कि एम्पियर सर्किटल लॉ इस कंटिन्यूटी इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए कंसिस्टेंट है। तो वी कैन से दैट बाय द above two equation, by above two equation comparing, by above comparing, if we comparing two equation, that is equation number third and fourth, correct, that is equation third and fourth, the ampere law, or we can say the ampere circuital law, ampere circuital law is consistent, circuital law is consistent only when there is no time variation, when there is no time variation, ठीक है, जब कोई टाइम वेरिएशन नहीं होगा तब तो कंसिस्टेंट है। बट when the time variation is there, when time dependency, we can call it dependency, when time dependency is there as in case of a electromagnetic wave, जहां पर हमने is there, the Ampere's law is inconsistent, ठीक है। तो ये चीज मैक्सवेल ने पता किया, करेक्ट, कि एम्पेयर लॉ जो है वो हम कभी भी टाइम वेरिंग फील्ड के लिए, क्योंकि मैक्सवेल क्या डिफाइन कर रहा था, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा था, तो उससे पता चला कि यस द एम्पेयर सर्कुइटल लॉ इज बेसिकली इनकंसिस्टेंट व्हेन देयर इज द टाइम डिपेंडेंसी, द एम्पेयर सर्कुइटल लॉ इज इनकंसिस्टेंट। अब मैक्सवेल ने ये भी सोचा कि हाउ दिस लॉ मीन्स हाउ दिस लॉ कैन बी मॉडिफाइड so that it can be consistent for the time independent as well as the time dependent field, correct। तो उन्होंने मैक्सवेल ने क्या किया, लेट अस सी हाउ ही प्रोसीड, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने कहा कि यस दिस इज द एम्पेयर सर्किटल लॉ, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, करेक्ट। नाउ ही ऐड समथिंग टू मेक इट कंसिस्टेंट, उसने क्या किया, एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड किया, एंड दैट पैरामीटर वी कॉल इट एज ए जेडी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, वो अभी डिफाइन करेगा, ठीक है। अब अगर मैं एबव इक्वेशन मींस अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 लेता हूं, इफ आई टेक द डाइवर्जेंस ऑफ द एबव इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से मैं डाइवर्जेंस लूंगा जैसे मैंने पहले लिया था, तो अगर मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस लेता हूं, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये फिर से जीरो हो जाएगा, द डाइवर्जेंस ऑफ, तो जीरो इज इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस del dot j d. Now you can see in this case del dot j is not equal to 0. Basically del dot j, this del dot j is equal to minus of del dot jd, ठीक है। अब जीरो नहीं हुआ, अब हमने क्या देखा कि दिस del dot j is equal to minus del of del dot jd, करेक्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे jd को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से ही लेते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कह रहा था, अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन को लेता हूं यहाँ पे, इफ आई टेक द कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो वो क्या था, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डी रो वी अपॉन डी टी, करेक्ट, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन था, ठीक है, ठीक है।
और यहां से एक इक्वेशन हमें ये भी मिला, माइनस डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डेल डॉट जे, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो इफ आई कंपेयर दिस टू इक्वेशन, तो मैं क्या कह सकता हूं, दिस जे डी इज इक्वल टू, आप यहां से देखिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, माइनस डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू माइनस डी रो वी अपॉन डी टी, करेक्ट। ये चीज आ गया। अब इसको भी, ये भी इक्वेशन, ये भी मुझे किस में चाहिए, डेल में चाहिए, तभी मैं यहां से डेल हटा सकता हूं। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, तो ये इक्वेशन हमें पता है, डेल डॉट, जो गॉस लॉ के थ्रू हमने बताया था, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, करेक्ट। डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, तो यानी रो वी की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, डेल डॉट डी डाल सकता हूं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो भाई पुट दिस वैल्यू रो वी इज इक्वल टू डेल डॉट डी, तो क्या आ जाएगा मेरा इक्वेशन, डेल डॉट जे डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऑफ, डेल को बाहर ले लेता हूं मैं, डेल डॉट डी, करेक्ट। एंड so from here jd is equal to upon dt, और d क्या है यहाँ पे, d is basically इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। d क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से हमने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का हमने निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया। और ये बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो मैक्सवेल ने दिया, और उसने क्या किया, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और एम्पेयर सर्किट लॉ को मॉडिफाई करके कर दिया, डेल डॉट एच इज इक्वल टू जे प्लस, it means he had added this additional term, and this is basically what, this is the displacement current density. So this is the above equation modified by Maxwell, and it is consistent for time dependent as well as time independent field, time dependent as well as time independent field, time dependent as well as time independent field, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी ये टाइम वेरिएशन नहीं होता तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टाइम वेरिएशन होगा तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, जो हमने मैग्नेटोस्टैटिक में पढ़ा था। और अगर टाइम वेरिएशन रहता है तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दिस कंडक्शन करंट, दिस दे हैव डिफाइंड एज जे सी, दैट इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, मैंने आपको पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू बेसिकली the integration of dt upon dt, basically this is displacement current density dot ds. So this current is basically the displacement current, this is defined as the displacement current which actually flows in case of a capacitor, जो मैंने आपको बताया। और एक चीज आप और ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब बाहर मान लीजिए ये कैपेसिटर था तो यहाँ पे क्या फ्लो कर रहा था, कंडक्शन करंट फ्लो कर रहा था, और कैपेसिटर के अंदर कौन सा करंट फ्लो किया, डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ इफ यू सी द वैल्यू ऑफ दिस कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, इसलिए आपने देखा होगा करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जब कैपेसिटर में करंट बहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, और जब कंडक्टर में बहता है उसे हम कहेंगे कंडक्शन करंट। सो दिस बोथ वैल्यू आर बेसिकली सेम, करेक्ट। और इसको हम एक फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन सिंपली
if we take the line integral of h dot dl is equal to j डॉट ds, करेक्ट। अब इसमें क्या हो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो, कंडक्शन करंट हो, डिस्प्लेसमेंट करंट हो, उसको हम j से यहां से रिप्लेस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और मेरे ख्याल से इस लेक्चर से आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का करंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, डिफरेंशिएशन फॉर्म, ऑल दिस फॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास एंड थैंक यू।